नमस्कार, मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा है और आप नेक्स्ट भारत देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद जगदीश शर्मा है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि शर्मा की जगह इनका यादव हो गया है। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो जमीन का सर्वे में पर्चा निर्गत हुआ है उसमें कॉलम है नाम, पिता का नाम, घर, थाना, जिला और एक कॉलम है जाति का कॉलम। अच्छा। उस जाति के कॉलम में ऊपर सब ठीक है, जगदीश शर्मा, पिता का नाम स्वर्गीय कामता शर्मा, ग्राम पोस्ट कोर्रा, थाना घोसी, जिला जहानाबाद, और नीचे जो जाति का कॉलम है उसमें लिख दिया ग्वाला, ब्रैकेट में यादव। ये सर्वे ने जमीन का पर्चा हमको उपलब्ध कराया, उसमें ये बात आई। अच्छा, क्या लगता है जब सर्वे में इस तरह से काम हो सकता है तो जिस तरह से जाति जनगणना हुआ है उसमें भी कुछ किया होगा? नहीं, हुआ ही होगा, इसमें दूरा कहाँ है। जब गांव में जाकर डोर टू डोर जाके जब बात करेगा, जानकारी लेगा, तो ये संभव है क्या कि जगदीश शर्मा का जाति बदल जाए? जाति बदल नहीं सकती है। ये दर्शा रहा है कि सर्वे का काम कितना गंभीरता से और कितना निष्पक्षता से हो रहा है। हम इस बात को उजागर नहीं करते, लेकिन आप जानते हैं कि जहानाबाद जिला, गया जिला और विशेषकर घोसी विधानसभा क्षेत्र से मेरा 50 वर्षों का सानिध्य रहा है। राजनीति में ही मैं असेंबली और पार्लियामेंट मिला के 38-39 साल लगातार बिना कोई हार के रहा हूं। तो आप मेरा समझ सकते हैं क्या रिश्ता है लोगों के साथ। आज भी मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूं और आज मैं सीधा तो राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनता के मुद्दों पर जहां मेरे जेहन में कोई बात आती है उन मुद्दों को मैं सरकार के जेहन में ले जाना अपना फर्ज और कर्तव्य समझता हूं। इसी के आलोक में हमने इस बात को उजागर किया। मैं घूम रहा था बिहार में, दर्जनों गांव में गया हूं और वहां जो स्थिति है सर्वे के मामले में, किसानों का जो सभी जाति और वर्ग के किसान हैं, कोई ऐसा नहीं है कि केवल सवर्ण किसान है जिनका दोहन, शोषण, उत्पीड़न हो रहा है, उसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं। सवर्ण भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, महादलित भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। तो जब मैं घूम रहा था गांव गांव में, लोगों में त्राही माम मचा हुआ है। न सही पर्चा बन रहा है, न सही रकबा दिया जा रहा है, गांव के गांव को अनावाद बिहार सरकार कर दिया जा रहा है। जोड़िए, जो पुश्तैनी जमीन है, वर्षों से, सदियों से जो परिवार जीवित रहा है, और सर्वे में उसको कर दीजिएगा बिहार सरकार, नींद आएगा क्या उसको? तो हम, ये बात हमको मालूम था पहले कि मेरे पर्चा में मेरी जाति गलत लिख दी गई, लेकिन पार्लियामेंट का चुनाव आ गया। अच्छा। तो हमने इसको जान कर रोका कि अगर इस बार हम उजागर करेंगे, लोग समझाए कोई राजनीतिक इसका हिसाब किताब होगा। लेकिन जब चुनाव खत्म हुआ और मैं गांव में जाने लगा, तब देखा कि सर्वे में भयंकर उत्पीड़न, शोषण और दोहन ये किसानों का हो रहा है। लेकिन इसका प्रमाण तो आपको मिलेगा नहीं। जो किसान शोषित होकर भी आ रहे हैं उनको डर लगता है कि अगर मैं सर्वे वालों के खिलाफ कोई शिकायत किया तो कहीं मेरा खाते प्लॉट नहीं बदल दे। तो वो पैसा देकर भी आवेगा तो कहने के लिए तैयार नहीं होगा, उसको भय है, उसको इस बात का चिंता है कि हमारा प्रोटेक्शन करने वाला नहीं मिलेगा, तो नहीं कहेगा। तो हमने समझा कि ये राइट टाइम है कि जब जगदीश शर्मा के साथ ऐसा हो सकता है तो जो अन्य लोग हैं उनके साथ भी तो हो रहा होगा। तो ये एक वानगी है, ऐसा नहीं है कि सर्वे में जात लिखने से मेरा जात बदल जाएगा।
जात बदलने का चीज भी नहीं है। लेकिन ये हम सरकार का आंख खोलना चाहते हैं इसके माध्यम से कि देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि सर्वे बहुत बढ़िया से हो रहा है, सर्वे का काम बढ़िया से नहीं हो रहा है। इसको और अधिक व्यवस्थित करने की जरूरत है। और हम तो सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि सर्वे का बुनियाद क्या है? सर्वे का बुनियाद है नक्शा, गांव का नक्शा, जिसमें आबादी भी है और खेती भी है। तो मेरा जो एकदम पुष्ट जानकारी है, मेरे पास जो नक्शा बनता है इनका, वो बनता है गुलजार बाग सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है। अच्छा। तो जिस कंपनी को आज के कुछ वर्ष पहले नक्शा बनाने का ठेका दिया गया, जल्दीबाजी में अपना कोरम पूरा करने के लिए नक्शा ही दुरुस्त नहीं बनाया। बुनियादी, आप सर्वे का बुनियाद है नक्शा, मैप। जब मैप ठीक नहीं रहेगा तो वहां जाइएगा जमीन पर, तो खाता प्लॉट में जमीन में गड़बड़ी मिलते जाएगा, आपको रकबा में गड़बड़ी मिल जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं वहां गया था, लोगों का नाम नहीं बताऊंगा, सरकारी कर्मचारी हैं, कल डिसमिसल हो जाएगा, जगदीश सरवर को बचा नहीं पाएंगे। आप मीडिया के आदमी हैं, कैमरा मत ले जाइए वहां। अच्छा। अपने जाइए किसान बन के, ठीक है। और वहां जो कर्मचारी है पूछिए कि भैया, जो नक्शा ठेका पर बनाया गया, वो नक्शा त्रुटिपूर्ण है कि जो मास्टर नक्शा उससे मेल खाता है? इतना ही सवाल पूछिए आप, आपको जवाब मिल जाएगा कि जगदीश शर्मा जो कह रहे हैं वो बात सत्य है या असत्य है। लेकिन वो खुल के बोलना नहीं चाहते क्योंकि कैसे बोलेगा वो? सरकार का उसमें करोड़ रुपया खर्च हुआ है नक्शा बनाने में, कंपनी बना के दे दिया, उसको बढ़िया बनाने का सर्टिफिकेट मिला तब भुगतान हुआ होगा, भुगतान भी हो गया। तो छोटा कर्मचारी जो वहां बेचारा है, जड़ में बैठा हुआ, दबे जवान से आपको बता तो देगा, लेकिन जैसे देखेगा आपका ये सब औजार नहीं बताएगा। अकेले जाइए ग्रामीण बन के कि भाई जो मास्टर मैप से नक्शा बना, राजस्व विभाग ने बनवाया 8-10 साल पहले या 6 साल पहले, हमारी जानकारी में कोई कलकत्ता का फर्म है, तो उसको भुगतान भी पूरा हो गया। तो वो जो नक्शा बनाया वो दुरुस्त है कि नहीं है, मास्टर नक्शा जो है पुराना, उससे मेल खाता है कि नहीं खाता है। तो अब देखिए, जब बुनियादी ही सर्वे का मैप है गड़बड़ है, तो जमीन पर अब कर्मचारी को क्या कर रहा हूं सर्वे में? बकास्त की जमीन है, बकास्त की जमीन रैयतों की जमीन है। 13 के पहले ये कोई विवाद नहीं था, सरकार ने एक पत्र निकाल दिया और रैयतों का रसीद कटना बकास्त जमीन का बंद हो गया, जो बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है। आपको मालूम होगा ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसान नेता, सन्यासी होते हुए, उनका आंदोलन ही हुआ बकास्त जमीन को किसानों को लौटाने के लिए 1930 में। तो जब जमीन रैयत को मिल गया, 50-100 वर्षों से जोत को कर रहे हैं, उसमें सरकारी रसीद भी 12 साल तक कटा है। अब उसका कहता कि रैयतीकरण कराइए, और रैयतीकरण जब होगा उसका, तो उसका रेट फिक्स है। कितना? अब हमारे जानकारी में तो 1 बीघा में 40,000 रुपया लेता है। हाँ, माने इसका प्रमाण तो नहीं है। जो पैसा वो कहाँ तक जाता है? अब देखिए, अब हम नहीं कहेंगे पैसा कहाँ जाता है, पैसा का मेरे पास प्रमाण भी नहीं है। अच्छा। कि कौन देता है नहीं देता है, लेकिन जो हो रहा है, आता है जेहन में। मैंने इसलिए कहा ना पहले ही कि हमने ये पर्चा को, अपना पर्चा को क्यों उजागर किया? दोहन शोषण का प्रमाण मेरे पास नहीं है, न मिलेगा, हम आरोप भी नहीं लगा सकते। जब प्रमाण है क्या आरोप लगाएंगे? लेकिन मेरे पास तो प्रमाण है कि सर्वे में गड़बड़ी हो सकता है।
जात का इशू एक मेजर इशू है। और जब जगदीश शर्मा जैसा आदमी का जात बदल सकता है, तो जो साधारण आदमी है बेचारे, उनके साथ क्या क्या भयादोहन हो रहा होगा, ये तो समझने की चीज है। इसको कहीं प्रमाण से हम या प्रमाणित करके नहीं बता सकते हैं। वो इसी मालिक का जमीन है, पर जिनको जमींदारी रसीद है, हुक्मनामा है, कब्जा है, बकिया सरकारी जमीन निकालिए ना आप। जगदीश शर्मा तो ऐसा व्यक्ति है कि जो 30 एकड़ 32 एकड़ जमीन मुसहरों में बंटवाया है एमएलए रहते हुए। बकिया नेता का प्रमाण नहीं मिलेगा कि चले जाइए आप, हुलासगंज ब्लॉक में लोधीपुर गांव है, मुसहरी है, 32 एकड़ जमीन जगदीश शर्मा ने बंटवाया मुसहरों को। तो हम तो चाहते हैं कि सरकारी जमीन जो है, लेकिन हाँ, सरकारी जमीन, रैयत का जमीन अब गांव के गांव को कर दिया है अनावाद बिहार सरकार। अनावाद बिहार सरकार, अब जोड़िए उस किसान का नींद आ रहा होगा। यही हो रहा है सर्वे में। तो सर्वे में केवल सरकार के तंद्रा को जगाने के लिए हमने इस मामले को उजागर किया है, सरकार जागे। और हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उस पत्र में केवल हमने समस्या का वर्णन नहीं किया है, हमने उसमें सुझाव दिया है कि सर्वे को सुचारू रूप से, निष्पक्ष ढंग से, भेदभाव से अलग हट करके कैसे कराया जा सकता है। अब ये मीडिया में चूंकि बाइट लंबा हो जाएगा, हम उसका वखान नहीं कर सकते, लेकिन हमने सुझाव दिया है। आज हमने कहा कि गांव में जाइए, जमीन देखिए, विवादित जमीन उसको छांट दीजिए, लेकिन बकिया जमीन जो किसान का, उसका पर्चा गांव में दे दीजिए। आप क्यों बुलाइएगा सर्वे कैंप पर? वहां मेला है, उसका कागज उसके जिम्मे, उसका कागज उसके जिम्मे, न कोई सुन सकता है, न कोई कह सकता है। और हम एक बात और बता रहे हैं कि सर्वे बड़ा संवेदनशील इशू है। मैं एक गांव में गया था अभी 3 दिन पहले। हम जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं, हमने राजनीति भी किया, सभी को जोड़कर किया। एक हुलासगंज ब्लॉक में पुनीत बिघा गांव है, पुनीत बिघा, वो नोनिया जाति का गांव है, अति पिछड़ा। समूचे गांव रो रहा है कि सर्वे वाला कह रहा है कि तुम्हारा गांव, तुम्हारा खेती का जमीन सब सरकार का है, तुम्हारा नहीं है। तो हमने कहा उसको कि सुनो, ये जमीन तुम्हारे पास है, घर तुम्हारा पुरखों का है। जब तक जगदीश शर्मा का साथ चलेगा, तुमको इस जमीन से कोई बेदखल नहीं कर पाएगा। हम जनता की आवाज बनकर इस बात को उठाया है और सरकार को सुधार के लिए सुझाव दिया है। ये आलोचना नहीं है। सरकार जगे, उसके अधिकारी जगे और सही ढंग से सर्वे का काम हो। देर होगा इसमें, लेकिन देर होने के बाद दुरुस्त होगा। हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, सरकारी जमीन है निकालिए उसको, आम गरमेजुआ जमीन है निकालिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन बकास्त का जमीन, गांव का गांव बकास्त, अरे बकास्त है तो रैयत का जमीन है, तो रैयतीकरण आप करा भी रहे हैं तो उसका सरलीकरण कर दीजिए, रसीद कटवा दीजिए उसका। वो जमीन आप ले नहीं सकते हैं, लेकिन अब वो जमीन बचाने के लिए किसान दौड़ रहा है, उसी में मौका मिलता है लोगों को उनका शोषण करने का, उत्पीड़न करने का। और हमने कहा कि रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले रामायण लिखा गया, उस समय राजतंत्र होगा, तो तुलसीदास जी ने कहा है, वो आज भी जो सर्वे से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनके लिए उनका ये दोहा प्रासंगिक है, प्रासंगिक है। क्या है? सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन का होई बेगही नाश। सचिव, उस समय भी राजा के सचिव होते होंगे,
तुलसीदास जी कर रहे हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। जो तीनों हैं सचिव वैद्य और गुरु, जो भय के कारण राजा के सामने सही बात नहीं बता रहे हैं तो तीन चीज का नाश होगा, राज, धर्म और तन। शरीर। डॉक्टर हैं, जगदीश शर्मा को टीबी है, हमारे जो वैद्य जी हैं उसको बुलाया कि देखिए डॉक्टर साहब मेरा तबीयत खराब है, अरे आप फिट हैं एकदम, बस हम तो उदासीन हो जाएंगे तो तन बचेगा। तो इसी तरह जो सचिव लोग हैं आज, जिन पर जवाबदेही है सर्वे कराने की, उनके लिए तुलसीदास जी का ये दोहा आज भी प्रासंगिक है। सचिव बतावेंगे राजा को कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, राजा ध्यान देगा, नहीं ध्यान देगा तो क्या होगा, राज चलेगा, खत्म हो जाएगा। तो जोड़िए तुलसी बाबा का जो कहावत है आज के दिन में ये प्रासंगिक है। और हम लोग तो कह रहे हैं ना कि हम लोग को आज भी भरोसा विश्वास है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और सर्वे के काम में जो त्रुटियां हैं, भ्रांतियां हैं, लोगों के जेहन में गलत या ठीक कोई बात पैदा हो गया है तो उसको दूर करने का प्रयास सरकार करेगी।